इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के बाद दो अलग अलग राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया था। जहां एक तरफ भारत एक हिंदू मेजॉरिटी देश था, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम्स द्वारा डोमिनेटेड था। इंडिपेंडेंस के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होने के बावजूद इमीडिएट वायलेंट पार्टीशन, वॉर, टेररिस्ट अटैक्स और विभिन्न सीमा विवादों ने दोनों देशों के रिश्तों को काफी नुकसान पहुंचाया है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से दोनों देशों के बीच 3 युद्ध और कई मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स देखने को मिले हैं। कश्मीर इन विवादों का मेन मुद्दा रहा है। साथ ही ब्रिटिश द्वारा रैंडम बाउंड्रीज और बॉर्डर्स ड्रॉ करने के कारण दोनों देश के बीच आजादी के 75 साल बाद भी टेंशंस काफी हाई रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से इंडिया पाकिस्तान के सीमा विवादों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम एक नज़र उन युद्ध पर भी डालेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए थे। इंडिया पाकिस्तान एंड ओवरव्यू। पाकिस्तान भारत का उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश है जिसकी सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगती है। भारत पाकिस्तान की सीमा दरअसल 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के तहत विभाजन का परिणाम है। ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ से शुरू होकर राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान, पंजाब के उपजाऊ मैदान, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से होते हुए काराकोरम रेंज तक जाती है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अक्सर सीमा पार आतंकवाद, सीज फायर वायोलेशंस, सीमा विवाद आदि से पीड़ित रहे हैं। 2019 में पुलवामा टेरर अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और आर्टिकल 370 के निरस्त होने जैसे कई तनावपूर्ण घटनाओं से द्विपक्षीय संबंधों पर काफी प्रभाव देखने को मिला है। आइए अब विस्तार से दोनों देश के बीच मौजूद इन टेंशंस को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन युद्धों की जो भारत और पाकिस्तान के बीच अलग अलग समय पर हुए थे। पहला है इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947-48। 1947-48 का भारत पाकिस्तान वॉर जम्मू कश्मीर की रियासत पर लड़ा गया था, जो महाराजा हरि सिंह के नियंत्रण में थी। राज्य के भीतर विरोध और पाकिस्तान के आक्रमण के डर से महाराजा ने भारत से सहायता की मांग की। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू इंडिया पर हस्ताक्षर कराने के बदले में भारत सरकार द्वारा सहायता दी गई और इस तरह पहला इंडो पाक वॉर हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत ने कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख सहित कश्मीर के 2/3 हिस्से को सिक्योर कर लिया, लेकिन आज भी पाकिस्तान राज्य के लगभग 1/3 हिस्से को नियंत्रित करता है, जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है। उसके बाद 1965 का युद्ध। अप्रैल 1965 में हुई झड़पों के बाद अगस्त 1965 में ये लड़ा गया था। दरअसल भारत के खिलाफ इंसर्जेंसी तेज करने के लिए जम्मू कश्मीर में सेना की घुसपैठ कराने के साथ पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था। भारत ने पाकिस्तान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च करके रिटेलिएट किया। इस वार में दोनों तरफ हैवी कैजुअलिटीज देखी गई थी। यूएसएसआर और यूएस द्वारा डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन और ताशकंद घोषणा के साथ साथ यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड सीज फायर की घोषणा के बाद ही युद्ध समाप्त हुआ था। इसके बाद 1971 में वर्तमान के बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का साथ दिया था। इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की ब्रेव इंटरवेंशंस के कारण 1971 में बांग्लादेश ने आजाद देश के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, 1999 का कारगिल वॉर भी इंडो पाक रिलेशन में उल्लेखनीय रहा है। 1998-99 की सर्दियों के दौरान भारतीय सेना ने कश्मीर में कारगिल सेक्टर में जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर अपने पोस्ट को खाली कर दिया था, जैसा कि वो हर साल करती थी। पाकिस्तान की सेना ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया और वैकेंट पोस्ट पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना को इसका पता मई 1999 में चला, जब स्नो मेल्ट हो चुकी थी। जरा भी देर ना करते हुए भारत ने अपने पोस्ट को रीगेन करने के लिए कारगिल वॉर लड़ी। इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन आर्मी अपनी बहादुरी के कारण इन पोस्ट को रीगेन करने में कामयाब हो गई थी। कारगिल के बाद कोई मेजर वॉर तो नहीं हुई, लेकिन सीमा विवादों के कारण माहौल हमेशा टेंस रहता है। आइए बॉर्डर डिस्प्यूट से जुड़े
कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। कश्मीर आज भी विवाद का एक क्षेत्र बना हुआ है और दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल द्वारा विभाजित है, जो 1947 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद एग्री की गई सीज फायर लाइन को सीमांकित करती है। दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर नॉर्थ लद्दाख में काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का अधिकांश हिस्सा भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। 1984 से पहले दोनों में से किसी की ग्लेशियर पर कोई परमानेंट प्रेजेंस मौजूद नहीं थी। दरअसल 1972 के शिमला समझौते के तहत सियाचिन को बंजर और अनुपयोगी करार दिया गया था। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का भी उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन जब भारत को इंटेलिजेंस प्राप्त हुई कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने जा रहा है, तो भारत ने सबसे पहले ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के बाद भारतीय सेना ने हायर एल्टीट्यूड्स पर क्षेत्र को प्राप्त किया और पाकिस्तानी सेना को लोअर एल्टीट्यूड प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोस्तों भारत को इस एरिया में बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो है हासिल हुआ। अब दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में अपनी सेनाएं तैनात की हुई हैं। तीसरा विवादित क्षेत्र सर क्रीक है। सर क्रीक रन ऑफ कच्छ में 96 किलोमीटर का एस्चुरी है। रन ऑफ कच्छ भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित है। विवाद दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा रेखा की इंटरप्रिटेशन को लेकर है। पाकिस्तान एक 1914 एग्रीमेंट के अनुसार पूरे सर क्रीक पर दावा करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और रूलर्स ऑफ कच्छ के बीच में साइन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ भारत का दावा है कि बाउंड्री एक 1925 के मैप के अनुसार मिड चैनल है, जिसे पाकिस्तान के द्वारा स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। सर क्रीक की बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो है ही, इसके अलावा सर क्रीक मत्स्य संसाधनों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बल्कि आपको पता है, सर क्रीक को एशिया के लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड में से एक माना जाता है। साथ ही क्रीक पर दोनों देशों के टकराव का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण समुद्र के नीचे तेल और गैस की हैवी कंसंट्रेशन की संभावना भी है, यानी कि ये हिस्सा महत्वपूर्ण संसाधनों की एक संभावना अपने अंदर समाहित किए हुए है। इन विवादित क्षेत्रों के अलावा सीमा पार आतंकवाद भी आजादी के बाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है। 2016 का पठानकोट अटैक और उरी अटैक, ये घटनाएं सबसे हालिया घटनाओं के रूप में याद की जा सकती हैं। इन घटनाओं के कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध बुरे तरीके से प्रभावित हो गए हैं। विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस पैदा करने और टेंशन्स रिड्यूस करने के लिए कई एग्रीमेंट्स को साइन जरूर किया है, जिन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा विश्वास दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों में दिखाई नहीं देता। इन मेजर्स में लियाकत नेहरू समझौता 1951, सिंधु जल समझौता 1960, ताशकंद समझौता 1966, रन ऑफ कच्छ समझौता 1969, शिमला समझौता 1972, सलाल बांध समझौता 1978 और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जॉइंट कमीशन सबसे ज्यादा उल्लेखनीय हैं। हालांकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंटर स्टेट रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंट टूल माने जाते हैं, लेकिन साउथ एशिया में एक फास्ट पेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का पोटेंशियल होने के बावजूद अभी तक इस रीजन में एक्सपेक्टेड ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं देखी गई है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर भारत पाकिस्तान रिलेशंस भविष्य में दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति, आर्थिक वृद्धि और व्यापार सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। टेररिज्म को हर हाल में नष्ट करते हुए दोनों देशों को बायलैटरल टॉक्स के माध्यम से ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। एक बार बॉर्डर सिक्योर हो जाने पर भारत दुनिया की ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बनने का सफर बिना किसी चिंता के तय कर पाएगा। इसी संदर्भ में इंडो चाइना के रिलेशंस को भी समझने की जरूरत है, जिसे हम अपने आने वाले अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।